सबसे बड़ी टीम टाइम्स नाम नवभारत की इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद है और उत्तरकाशी से वो हर एक जानकारी आप तक सटीक पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्दी से राकेश, बरखा और अभिषेक मैं आपके पास आता हूं। राकेश जरा बताइए, इस वक्त क्योंकि गार्डर के फंसने की वजह से कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी, कितना वक्त और लग सकता है? बड़ा अपडेट यही है कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों से ये साफ हो गया था कि जो गार्डर अंदर है उसको काटने के लिए एक अलग गैस कटर मंगाया गया है। वो जैसे यहाँ पर उतरा, एक एम्बुलेंस के जरिए उसे पहुंचाया गया और उसके साथ यहाँ के तहसीलदार की भी गाड़ी थी। और तभी और पहले से ही अभिषेक ने इस बात को लेकर इनपुट दिए थे। कल रात से लगातार अभिषेक ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो आखिरी बाधा है, ये जो एक रुकावट है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, ये दरअसल वो टनल का फ्रेम है, गार्डर है जिसके जरिए ये टनल आगे बढ़ रही थी, बन रहा था, लेकिन वहीं पर वो फ्रेम गड़बड़ होता है जिसकी वजह से ये पूरा कोलैप्सन हुआ, जिसकी वजह से ये मलबा आकर नीचे गिरा। और अब उसी गार्डर को काटने की ये प्रक्रिया, और इसीलिए एक एक्स्ट्रा गैस कटर को भी भेजा गया है ताकि जरूरत पड़े। एक और चीज है कि जो पाइप अंदर से इंसर्ट किया जा रहा है, तो शायद अभिषेक वो जो आखिरी उसका छोर है उस पर भी उस गार्डर का असर पड़ा, तो आखिरी छोर को भी शायद उस गैस कटर से काटकर उसको हटा दिया जाएगा। देखिए राकेश, ये अपने आप में सबसे बड़ी कहूंगा अड़चन है जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं। लगातार देर रात जाके गैस कटर ने अपना काम किया, फिर उसके बाद सुबह काम किया, और लगातार गैस कटर का ही काम की वजह से देखिए राकेश, इन्हें बाहर से एक स्पेशलिस्ट, इनके पास वो लेबर नहीं थी, उस तरह की लेबर नहीं थी जो गैस कटर का प्रॉपर काम कर सके। इन्होंने भी बाहर से असेंबल करके बाहर के एक मजदूर को बुला के ये पूरा काम कराया। इनके पास गैस कटर उस तरह का नहीं था राकेश जो इनका यहाँ पे मुफीद काम कर सके। अब गैस कटर दिल्ली से मंगाया गया है, ये हमने सबसे पहले ब्रेकिंग दी थी और उसकी पुष्टि भी हो गई है कि गैस कटर मंगाया गया है। और गैस कटर आने के बाद जो 3 लोग आए हैं वहां से, दिल्ली से जो बुलाए गए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कई टनलों में काम किया है, वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो कार्य है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, इनका कहना ये है कि कुछ भ्रामक चीजें भी चलाई जा रही है राकेश। कुछ लोग चला रहे हैं कि ऑगर मशीन ही खराब हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी कैसी कैसी खबरें चला रहे हैं कि ऑगर मशीन खराब हो गई। ऑगर मशीन तो चल ही नहीं रही थी, गैस कटिंग का काम लगातार चल रहा था। इस बात को लेकर हम लगातार बता रहे हैं। एम्बुलेंस में क्यों आई, हमने ये भी बताया कि हेली से वो मशीन आई है, एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई थी, इसलिए तहसीलदार की गाड़ी उसे आगे करके एस्कॉर्ट करके लेके आई। और हमारी बात फिर सही यहाँ पर दी जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है देखिए वो ज्यादा यहाँ पर जो अगर दी जा रही है वो बहुत गलत होगी, क्योंकि देखिए लगातार लोग खबरों पर नजरें बनाए हुए हैं राकेश। जो रिलेटिव्स हैं, पूरे देशवासी हैं, उनको इसी बात से जो है जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी कि वाकई में अभी मौजूदा स्थिति देखिए है कैसी। जब गैस कटर अंदर पहुंच गया और जैसे अभिषेक यहाँ पर बता रहे हैं, अभिषेक ये बता रहे हैं कि वहां पर वो क्वालिफाइड पर्सनल अंदर मौजूद नहीं थे, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। तो आप समझिए अभी कुछ वक्त तो बीता अभिषेक, अभी थोड़ा और वक्त यहाँ पर लगेगा। हमने पहले ये सोचा था कि अभी जो सुबह का वक्त होगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए जो सोर्सेस आपके भी कह रहे थे कि सुबह 8 साढ़े 8 तक हो सकता है कि पूरा का पूरा काम पूरा हो जाए और हमें वो खुशखबरी यहाँ पर मिल जाए कि जो मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है देखिए, हेल्थ के लिहाज से सारी तैयारियां जरूर पूरी कर ली गई हैं। चुनुक वहां पर पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री के आने की बात हो रही है, और अभी ये जो काम, जो सबसे मेन काम है, अंत तक पहुंच जाना, इसमें और कितना वक्त? देखिए 9 बजे हैं। हाँ। मैं अभी फिर दावा कर रहा हूं, देखिए 9 बजे हैं, 9:40 पर वो लोग यहाँ पर होंगे। मैं पहले बता रहा हूं, देखिए 9 बजे है, 9:40 पर वो यहाँ पहुंचेंगे और वो गैस कटिंग करने का जो उनका सामान है वो वहां पहुंच चुका है। और वो जहां पर बैठे हैं उसकी भी खबर है राकेश हमें, और खबर ऐसी भ्रामक लोग फैला रहे हैं जिसकी हद ही नहीं है राकेश। क्या आपने बड़ी बात कही, एक बार बिलाल जरा तस्वीर दिखा दीजिए, तस्वीर दिखाइए सिरक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार, उम्मीदों का द्वार, जहां से थोड़ी देर बाद जब 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी, श्रमिक बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद उस वक्त का इंतजार सभी कर रहे हैं, उनके परिजन कर रहे हैं, देश कर रहा है कि आखिरकार जो पिछले 12 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो कब बाहर निकलेंगे। दीपावली की सुबह थी जब ये पूरा हादसा हुआ था, 12 तारीख। आज गढ़वाल के पूरे पहाड़ी इलाकों में बकबाल मनाया जाता है दीपावली। प्रभु राम के अयोध्या पहुंचने की जानकारी गढ़वाल में 11 दिनों बाद पहुंची थी, और कल जो ओएसडी आए हुए थे भास्कर खुलबे, उन्होंने आखिरी लाइन यही कही थी, होप वी विल सेलिब्रेट बकबाल टुगेदर। तो बकबाल आज है, क्या शाम होते होते उससे पहले दोपहर तक या अब से थोड़ी देर बाद जो दावा है, ये सारे श्रमिक बाहर होंगे और उसके बाद आज की शाम दिवाली होगी उन श्रमिक भाइयों के साथ। राकेश, आप जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं
ना इस त्योहार का, हम इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ में देखिए हमने ये देखा कि जो मजदूर अंदर फंसे हैं अभिषेक, उनके परिजन तो यहाँ पर पहुंच ही रहे थे मुलाकात करने के लिए। कल कुछ ऐसे परिजन पहुंचे थे यहाँ पर जिनसे बातचीत मैंने यहाँ पर की थी। वो लोग थे जिनके घर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं राकेश, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ आज नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने घर वालों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नहीं आए हैं, हम इसलिए भी आए हैं, ये प्रार्थनाएं लेकर आए हैं कि जो अंदर हमारे लोग, अपने लोग फंसे हुए हैं, वो भी जल्द से जल्द बाहर आएं। और उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि हम मिठाइयां लेकर आएंगे अभिषेक, जब वो लोग बाहर निकलेंगे। आप समझिए, ये हमने देखा है जब इस तरह का आपदा का कोई दौर होता है राकेश, हमारे देश में एक खासियत है कि हमारे जो प्रार्थनाओं का दौर होता है एक साथ में वो शुरू हो जाता है, और वो किस तरह से काम करता है वो भी हमने देखा। और इसीलिए बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद का भी जिक्र अखिलेश यहाँ पर देखिए अभिषेक बार बार जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो टीम वहाँ पर काम कर रही है वो भी करती नजर आती है। देखिए टीम की बात तो छोड़िए, जो इंटरनेशनल टनल के प्रेसिडेंट हैं आर्नोल्ड तो सबसे पहले आते ही भगवान बौखनाथ के दर्शन करते हैं और माथा टेकते हैं, और वो सबसे पहले कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो सिर्फ उनके ऊपर है। तो आप इन बातों से आस्था और विज्ञान दोनों चीज चल रहे हैं। देखिए राकेश, यहाँ पहले आस्था की बात हुई, विज्ञान की बात हुई, और दोनों को मिला के जब काम शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा है। कुछ लोग कह रहे थे अरे भाई ये मंदिर टूट गया तो क्या हो गया, लेकिन आस्था लोगों की जुड़ी हुई थी। जब लोगों ने अंदर तक ये बात पहुंचाई तो उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, और मंदिर निर्माण के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से मंदिर दिखा दीजिए। राकेश एक बात, आप अपनी बात को ऐड कीजिएगा प्लीज। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो 5 वे एक्शन प्लान शुरू हुआ था ना राकेश, इससे पहले तो काम चल रहा था। जो 5 वे एक्शन प्लान शुरू हुआ था उससे ठीक पहले मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है बाबा बौखनाथ का, उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर राकेश, और उसके बाद काम शुरू होता। नहीं बिल्कुल, और आप जो जिक्र कर रही है, देखिए टनल के ठीक बगल में, टनल के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में पीले रंग का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। रोज वहां पर सुबह पूजा हो रही है, पुजारी आते हैं, वो ये कहते हैं कि तिलक लगाते हैं, और वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द सभी लोग सकुशल बाहर होंगे, बाबा की कृपा है, ये सारी बातें। लेकिन ये बातें आस्था के लिहाज से, और जो आप जिक्र कर रही थी कि भारत में देखिए हम मानवीय मूल्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम हर प्राणी में भगवान के अंश को मानते हैं, और इसीलिए हम मानवीय मूल्यों को जब आगे लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक जिंदगी अहम हो जाती है, और इसीलिए इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देश की सबसे बड़ी एजेंसियां। और ये भी आपको बता दें कि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत में मिल रही है। और साथ ही अभिषेक ने जो कहा कि सबसे सटीक, क्योंकि जितनी भी जानकारियां अभिषेक ने दी हैं वो सारी जानकारियां अभी तक टू द पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हुई हैं। तो अभिषेक एक इंफॉर्मेशन और मैं चाहूंगा कि आखिरी इंफॉर्मेशन दें, कब तक श्रमिक बाहर? देखिए श्रमिकों के बाहर आने की बात की अपडेट हम अपने दर्शकों को तब देंगे जब वो गैस कटिंग करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो जब यहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए जब वो यहाँ से वहां पहुंचेंगे उसके तकरीबन 2.5 घंटे का समय उनको अपना काम करने में लगेगा। उसके 2.5 घंटे के बाद 4 से 5 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि ये जो समय है शाम हो जाएगी। देखिए ये समय जाएगा 4 से 5 के आसपास, ये मैं अभी पे बोल देता हूँ, ये 4 से 5 के आसपास समय जाएगा, और तकरीबन 6 बजे हम लोग सब अपनी जो खबर कर रहे होंगे ना राकेश, हम खबर कर रहे होंगे, उन लोगों से बात कर रहे होंगे, उन लोगों का हाल चाल दिखा रहे होंगे। ये हम आज शाम की अपडेट अभी मैं बता देता हूँ। अभिषेक अगर ये देखिए वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, चिनुक भी पहुंचा है। देखिए हम लोग हर पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो उनका स्वास्थ्य है ना वो बहुत बहुत बड़ी प्राथमिकता है अभी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। अस्थायी अस्पताल की तस्वीरें दिखा दी हमने, चिन्याली सौड़ में जो अस्पताल है उसकी भी तस्वीरें हैं, यहाँ एम्बुलेंस पहुंची हुई है। क्या जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर, जितने भी लोग अंदर फंसे हुए अभिषेक, क्या सभी को एयरलिफ्ट किया जाना है? ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कई लोग पूरी तरह से स्वस्थ हों, या फिर ये पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के तहत ही ले जाया जाएगा। देखिए सबसे पहले कार्यशैली समझते हैं कि निकाले कैसे जाएंगे। टनल है 60 मीटर अप्रोक्स, हम उसकी लंबाई मान लेते हैं। उस लंबाई में स्ट्रेचर लेके सबसे पहले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अंदर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहां से वो सीधे स्क्रॉल करके आ जाएंगे, नहीं, पहले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जाएंगी अंदर, और वो पूरा एक जो उनका पूरा सिस्टम है, ऑक्सीजन से लेकर, है ना, ऑक्सीजन से लेकर स्ट्रेचर से लेकर ये तमाम चीजें लेके जाएंगी, रस्सियां लेके जाएंगी, और उन पे बकायदा उन लोगों को बांधा जाएगा।
क्यों बांधा जाएगा राकेश, ये सवाल आपने नहीं किया। चलिए मैं बता देता हूँ। बांधा इसलिए जाएगा क्योंकि उधर से जब स्ट्रेचर को खींचा जाएगा, ना कि उन्हें स्क्रॉल करके बाहर लेके आया जाएगा। ये प्लान का हिस्सा है बहुत बड़ा कि जल्दी से जल्दी कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए, उसका ये प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैं आज आपको यहाँ सबके दर्शकों को साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा क्योंकि अगर वो स्क्रॉल करके आए, ऐसे में ऑक्सीजन की भी कमी है। देखिए पाइपलाइन में 50 मीटर की पाइपलाइन है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उन्हें इसलिए खींचा जाएगा आने लगेंगे अभिषेक, तो उनका दम घुटने की संभावना बढ़ जाती है। जो कहा उसको मैं बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूं। अब देखिए टनल का प्रवेश द्वार, इसके 200-250 मीटर के अंदर जो है वो पूरा मलबा वहां पर वहीं से पाइप अंदर डाली जा रही है ताकि वहां से निकाला जा सके इन श्रमिकों को। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, रस्सी का एक सिरा बाहर रहेगा, स्ट्रेचर में रस्सी बंधी होगी, स्ट्रेचर के नीचे स्किट्स लगे हुए हैं यानी व्हील्स लगे हुए हैं ताकि उन्हें खींचा जाए तो आसानी से बिना किसी रुकावट के फटाक से वो इस ओर आ जाए, कम समय में आ जाए। देखिए राकेश, कम समय इसलिए 50 मीटर की लंबी वो है, आप स्क्रॉल करके कितनी देर तक आ पाएंगे? दम घुटने का चांसेस ज्यादा है। देखिए अंदर बहुत कम ऑक्सीजन में अभी वो जी रहे हैं, आप लोगों को जैसे पता है। जो हम बाहर ऑक्सीजन ले रहे हैं और अंदर की ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसे मेंटेन करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन का लेवल है अभी 20 के आसपास रखा जा रहा है, 20 सेल्सियस के आसपास रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन जो बाहर हम इस समय ले रहे हैं ये 23 और 24। एक चीज और जानकारी दे देते हैं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यानी आखिरी दौर में होगा, आखिरी दौर का मतलब है कि जब इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगे उन 41 श्रमिकों को, एक श्रमिक को निकालने में मुझे लगता है कि स्ट्रेचर स्केट्स वाले स्ट्रेचर से अभिषेक 1 से 2 मिनट पूरे प्रोसेस में 1 से 2 मिनट। 41 श्रमिक है, 41 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी 82 मिनट हो गए। 82 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटे 22 मिनट, 1.5 घंटे का ये समय लगेगा जब इवैक्यूएशन एक बार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो इवैक्यूएशन। बता एक और चीज बता दूं, अगर जैसे ड्रिल खत्म हो जाता है और पता चलता है कि हम वहां पे पहुंच गए, तो अचानक ऐसा नहीं होगा राकेश कि वो अचानक आ जाएंगे। ड्रिल करने के बाद जो ऑगर मशीन है उसे जो बाहर प्लेटफॉर्म से बाहर आने का जो समय लगता है वो भी तकरीबन 120 मिनट लगते हैं। 120 मिनट वो भी काउंट कीजिए। तो ये प्रोसीजर एकदम से खत्म नहीं होने वाला है कि अभी सूचना आ जाती है ड्रिल तक हम पहुंच गए और तुरंत तो उसके बाद 120 और 80, 120 और यानी 200 मिनट, 200 मिनट का तब भी काम बचता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा जो दावा है इसमें एक चीज है अभिषेक, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जब एक बार रूट क्लियर हो गया तो उसके बाद एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएं, तब तक इधर से ऑगर मशीन बाहर आती रहे, वो अंदर जाकर देखे कि किसको पहले बाहर भेजना। पूरी तरह से रिमूव किया जाएगा ना अभिषेक, ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म रिमूव किया जाएगा जिससे कि कोई उतरते हुए कोई बड़ी घटना ना हो। उसके बाद जो अंदर टनल बनाने की जो हमने बात सबसे पहले बताई थी कि स्केप रूट को द्वारा ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पता चला इतनी मेहनत की, अचानक से एक्सप्लेनेशन हो गया। इतना टनल जब बाहर ऑगर निकालेंगे वाइब्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है राकेश। उस लिहाज से जो दूसरा रास्ता बनाया गया, छोटी टनल बनाई गई, वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए अभिषेक जो यहाँ पर देखिए अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए आपने पूरी की पूरी तस्वीर टाइम्स नाउ और भारत पर लगातार यहाँ पर देखी है, काम तेजी से यहाँ पर जारी है। जिस तरह से हम बता रहे हैं 9:40 का समय बताया अभिषेक ने, जब स्पेशलिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे गैस कटर का इस्तेमाल होगा, जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा, आखिरी का जो थोड़ा सा डिस्टेंस उसको पार किया जाएगा। उसके बाद आता है कि ऑगर मशीन को वहां से रिमूव किया जाए, वो वहां से हटती है और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है जो लगातार मॉक ड्रिल्स यहाँ पर कर रही है उसको अब फाइनल अंजाम देगी। जो स्ट्रेचर्स वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे उनको उसमें रस्सी से बांधकर उनको पुल किया जाएगा, यानी कि खींचा यहाँ पर जाना है। तकरीबन 3 घंटे का यहाँ पूरा उसके बाद का, ठीक है, उसके बाद 3 घंटे 3 घंटे देखिए उसके बाद यहाँ पर लगने वाले हैं। और उसके बाद आप सोचिए कल से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, अंदर कपड़े पहुंचाए गए हैं, सारी चीजों का इंतजाम अंदर यहाँ पर किया गया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, 12 दिनों से वो अंदर फंसे हुए हैं। बाहर अस्थायी अस्पताल है, जिस तरह की भी जरूरत होगी वो मजदूरों तक यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद चिन्याली सौड़ में जो अस्पताल वहां पर बनाया गया है और जो हेलीपैड वहां पर है, चिनूक जहां मौजूद है,
उस वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार यहाँ पर अभिषेक कह रहे थे कि अगर कोई बाधाएं आती हैं तो ही समय लगेगा। और देखिए अभिषेक, ये बात भी बार बार कही जा रही थी कि ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है, इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना आपकी जो इतने दिनों की मेहनत है वो खराब होगी। आपको याद होगा जब शुरुआत में ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया था, ये कहा जा रहा था कि वो 1 घंटे में 5 मीटर की ड्रिलिंग करेगी। ऑगर मशीन ने जब काम करना शुरू किया तो हमें याद है 24 घंटे में करीब 22 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। लेकिन अभी उसका जो पेस था बीच में तेज हो गया था, और लेकिन फिर से उसको स्लो करना पड़ा इस पूरी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। अभिषेक, देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, ये एक ही श्रृंखला में पहाड़ है। ये यहाँ समुद्र होता था, देखो राकेश, यहाँ तथासिक सागर होता था, जिसके बाद ये समुद्र नीचे गया और ये पहाड़ बने। ये सबसे नए पहाड़ हैं। ये ऐसे जैसे आप पुराणों में कहानी सुनते हैं, नीलकंठ पहाड़, नीलकंठ यहाँ है। जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन कहाँ है वो समुद्र? वो उसी समुद्र को खत्म होने के बाद ये पहाड़ों का निर्माण हुआ था। जो ये मिट्टी के पहाड़ हैं, देखिए, मिट्टी और पत्थर के, ये मजबूत पहाड़ नहीं है। ये पत्थर वाले पहाड़ नहीं है, जिसको ड्रिल करने के बाद क्या होता है कि ड्रिल किया जाता है तो वो भरभरा के गिरने का डर सबसे ज्यादा। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जब मानसून चलता है तो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं वो उत्तराखंड में होती हैं, उत्तरकाशी में भी होती हैं। आप हिमाचल देख लीजिए, हमने जम्मू कश्मीर देख पहुंचे हैं, हमने पूरे रास्ते तक में देखा है किस तरह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं कि